उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि बखमुत को जीतने के लिए रूसी सेना ने अब वहां फास्फोरस बम से हमला बोल दिया। यह बम इतना खतरनाक है कि यह इंसान की चमड़ी तक गला देता है। रूस ने इससे पहले फास्फोरस बम का इस्तेमाल मारियोपोल की जंग में किया था। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि रूस ने बखमुत में भी फास्फोरस बम से हमला बोल दिया। यानी उसने बखमुत को जीतने के लिए एक ऐसा खतरनाक कदम उठा लिया जो हजारों लोगों की जान ले सकता है। क्योंकि फास्फोरस बम दागे जाने के बाद किसी एक जगह गिरकर तबाही नहीं मचाता, बल्कि वो आसमान से शोलों की ऐसी बारिश करता है कि एक बड़ा इलाका बम की चपेट में आ जाता है। इस बम का इस्तेमाल जहां भी किया जाता है ऐसा लगता है मानो वहां आसमान से मौत बरस रही हो। दावा है कि इसी घातक बम का इस्तेमाल बखमुत शहर से महज 15 किलोमीटर दूर चेसिव यार इलाके में किया गया। हालांकि वहां फास्फोरस बम से कितना नुकसान हुआ इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन इस बम का नाम सामने आते ही यूक्रेन के लोग खौफ से जरूर भर गए होंगे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने फास्फोरस बम के खतरे को मारियोपोल की लड़ाई में देखा था, जहां पिछले साल मई में इस बम से हमला बोला गया था, जिसे वहां के लोगों ने रेन ऑफ डेथ यानी मौत की बारिश का नाम दिया था, क्योंकि इसकी चपेट में आने के बाद इंसान की हड्डियां तक पिघल जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फास्फोरस बम सफेद फास्फोरस केमिकल से बनता है, और जब ये सफेद फास्फोरस केमिकल हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलता है तो खुद सुलग उठता है, जिससे कुछ ही सेकंड में आसपास का तापमान 800 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाता है, जिससे इंसान का बचना नामुमकिन होता है। इसी वजह से इस बम के इस्तेमाल पर दुनिया भर में बैन लगाया गया है। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस ने यूक्रेन में एक बार फिर इसका इस्तेमाल किया। इस बीच यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि बखमुत की लड़ाई में अब तक रूस के 30,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। खबर के मुताबिक इनमें बड़ी संख्या में पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप के लड़ाके भी शामिल हैं। पिछले साल मई के महीने से ही पूर्वी यूक्रेन के अहम शहर बखमुत में भीषण जंग छिड़ी हुई है, क्योंकि वहां की लड़ाई अब पुतिन के लिए नाक की लड़ाई बन चुकी है। कहा जा रहा है कि पुतिन बखमुत को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि खैरसॉन में अपनी सेना के पिटने के बाद उन्होंने अपनी पूरी ताकत डोनेस्क के शहर बखमुत की तरफ झोंक दी थी। इसके लिए उन्होंने रूसी सेना के साथ वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को भी वहां हमले में लगा दिया था। पुतिन को उम्मीद थी कि बखमुत में जीत से खैरसॉन की हार का दर्द थोड़ा कम जरूर होगा, लेकिन अब यूक्रेन का मीडिया जो दावा कर रहा है वो उनकी नींद उड़ा देगा, क्योंकि दावा है कि बखमुत की लड़ाई में अब तक रूस के 30,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। जबकि बखमुत को जीतने का पुतिन का सपना अभी सपना ही बना हुआ है, क्योंकि दावा है कि रूसी सेना बखमुत में सिर्फ जवानों की कमी से ही नहीं जूझ रही, बल्कि उसके हथियार भी तेजी से खत्म हो रहे हैं। और यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक रूस की हालत बखमुत में इतनी खराब हो गई है कि उसके जवान पुराने हथियारों से जंग लड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। दावा है कि बखमुत की जंग में रूस की सेना को आधुनिक टैंकों की भारी कमी हो गई है, जिसकी वजह से वो 60 साल पुराने T-62 टैंकों की मदद से जंग लड़ रही है। खबर के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में रूस ने करीब 800 T-62 टैंक युद्ध में उतारे हैं। इसके साथ ही रूस की सेना के पास मिसाइलों की भी किल्लत हो गई है, जिसकी वजह से पिछले कुछ वक्त से वो मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले तक नहीं बोल पा रहा है, जबकि यूक्रेन की सेना से उसे बखमुत में तगड़ी टक्कर मिल रही है। और यही वजह है कि करीब 1 महीने पहले ही बखमुत शहर में घुसने का दावा करने वाला वैगनर ग्रुप अब तक वहां जीत हासिल नहीं कर सका है, बल्कि बखमुत की लड़ाई वक्त गुजरने के साथ खतरनाक होती जा रही है। और अब तो यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि वो रूस के सैनिकों और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को बखमुत से वापस जाने ही नहीं देगा। मतलब यह कि यूक्रेन की फौज पुतिन के जवानों का पूरी तरह सफाया कर देगी। इस बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करके रूसी सेना का मजाक उड़ाया। इस वीडियो के जरिए यह दावा किया गया कि यूक्रेन की सेना ने बखमुत में रूस के लिए एक Su-24 सुपरसोनिक बॉम्बर को मार गिराया। वीडियो में एक पायलट पैराशूट की मदद से उतरता हुआ भी नजर आया। इस वीडियो को शेयर करके यूक्रेन ने रूस की हंसी उड़ाई कि अब उसे अपने पुराने लड़ाकू विमानों को भी युद्ध में उतारना पड़ गया। इधर दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को एक नोटिस भेजकर उनसे उन पीड़ित महिलाओं के बारे में जानकारी मांगी जिन्होंने उनसे यौन शोषण की शिकायत की थी, क्योंकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान श्रीनगर में कहा था कि उन्हें पता चला है कि कुछ महिलाओं का यौन उत्पीड़न और शारीरिक शोषण किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने राहुल से उन पीड़ित महिलाओं की जानकारी मांगी ताकि उन्हें सुरक्षा दी जा सके। उधर पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने पेशावर में आत्मघाती हमले का अलर्ट जारी किया है। अलर्ट में बताया गया कि इस बार भी यह हमला आतंकी संगठन TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ही करेगा। इस अलर्ट के जारी होने के बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया, क्योंकि आशंका जताई गई कि यह आतंकी संगठन एक बार फिर पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों पर हमला कर सकता है। पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से जारी अलर्ट में यह दावा किया गया कि TTP पेशावर और उसके आसपास के इलाके को निशाना बना सकता है। 30 जनवरी को पेशावर की एक मस्जिद में आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। उस हमले में मरने वालों में सबसे ज्यादा पुलिस के जवान थे, जिनकी संख्या 60 से ज्यादा थी। पाकिस्तान के लिए डराने वाली बात यह है कि आतंकी संगठन TTP एक बार फिर उसी तरह के बड़े हमले की तैयारी में जुटा है।
और दावा किया जा रहा है कि यह हमला पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बनाकर किया जाएगा। इस वक्त शहबाज शरीफ सरकार के लिए पाकिस्तान का तालिबान कहा जाने वाला टीटीपी सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि टीटीपी पिछले करीब 4 महीने से पाकिस्तान के लिए नासूर बना हुआ है। वो पाकिस्तान में घुसकर एक के बाद एक कई भीषण हमले कर चुका है। ताबड़तोड़ हमले कर टीटीपी के आतंकी ऐसा दिखा रहे हैं जैसे उन्हें पाकिस्तान की पुलिस और सेना का कोई खौफ ही नहीं है। न सिर्फ पेशावर बल्कि उसके आतंकियों ने कराची के पुलिस हेडक्वार्टर पर भी बड़ा हमला किया था। उस दौरान ये दावा किया गया था कि आतंकी पुलिस की वर्दी पहनकर इमारत में दाखिल हुए थे। यही नहीं, पेशावर की मस्जिद में भी हमलावर पुलिस की वर्दी पहनकर ही आया था। और पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के अलर्ट में भी ये आशंका जताई गई है कि टीटीपी के आतंकी पुलिस या फिर सेना की वर्दी में आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं। ये हमला आने वाले 5 से 10 दिन के अंदर हो सकता है। आशंका जताई जा रही है कि टीटीपी के आतंकी पुलिस स्टेशन या फिर ऐसी जगहों को निशाना बना सकते हैं जहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवान मौजूद हों। और इसी वजह से पेशावर की पुलिस लाइंस और ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स पर हमले की संभावना बढ़ गई है। पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने यह अलर्ट खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को भेजा है, जिसमें टीटीपी की आतंकी साजिश को नाकाम करने के लिए फौरन जरूरी कदम उठाने की अपील की गई है। वहीं इस अलर्ट के बाद खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मौजूद बड़े पुलिस अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। यही नहीं, हमले की साजिश को नाकाम करने के लिए पूरे प्रांत में तलाशी अभियान शुरू किया गया ताकि किसी भी सूरत में टीटीपी को रोका जा सके। इधर जमीन के बदले नौकरी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से तेजस्वी यादव को राहत नहीं मिली। अदालत ने सीबीआई के समन्स को रद्द करने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया और तेजस्वी यादव को 25 मार्च को सुबह 10:30 बजे सीबीआई दफ्तर में हाजिर होने को कहा, जहां उनसे जमीन के बदले रेलवे में नौकरी दिलाने के मामले में पूछताछ होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने भरोसा दिया कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तेजस्वी ने अपनी याचिका में दिल्ली की जगह पटना में पूछताछ करने की अपील की थी। उधर खबर है कि MQ-9 रीपर ड्रोन के मलबे को लेकर अब अमेरिका और रूस एक दूसरे से टकराने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ साथ रूस ने भी काला सागर के नीचे से अमेरिकी ड्रोन का मलबा निकालने की तैयारी कर ली है। एक रोज पहले ही अमेरिका ने आरोप लगाया था कि रूस ने काला सागर के ऊपर उड़ रहे उसके MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया था, जिसके लिए रूस ने अपने ताकतवर लड़ाकू विमान सुखोई का इस्तेमाल किया। उसने काला सागर के ऊपर उड़ रहे अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को घेरने के लिए 2 सुखोई विमान भेजे, जिन्होंने अमेरिकी ड्रोन को घेर लिया और उसके आसपास काफी देर तक खतरनाक तरीके से उड़ते रहे। अमेरिका ने ड्रोन पर हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक सुखोई विमान MQ-9 रीपर ड्रोन के ऊपर ईंधन की बौछार करता नजर आया। अमेरिका के मुताबिक इसके बाद ड्रोन को टक्कर मारी गई और वो काला सागर में गिर गया, जिसके बाद अमेरिका रूस पर बुरी तरह भड़क गया। दोनों देशों के बीच जंग का खतरा मंडराने लगा, जो अब बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका और रूस के बीच अब ड्रोन के मलबे को लेकर टकराव शुरू हो गया है, जिसकी वजह से एक बार फिर दोनों देशों की तरफ से एक दूसरे को धमकियां दी जाने लगी, क्योंकि रूस ने ऐलान कर दिया कि वो काला सागर से अमेरिकी ड्रोन का मलबा निकाल लेगा। इसके साथ ही रूस ने यह आरोप भी लगाया कि दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने के पीछे अमेरिका ही है, क्योंकि वो लगातार रूस को उकसाने वाली हरकतें कर रहा है। रूस के मुताबिक यूक्रेन पर हमले के बाद ही उसने काला सागर के कई हिस्सों की किलेबंदी कर दी थी। साथ ही उसने ये चेतावनी भी दे दी थी कि काला सागर के उन इलाकों में किसी को भी उड़ान की इजाजत नहीं है। लेकिन इसके बाद भी अमेरिका ने कई बार वहां अपने जासूसी और हमला करने वाले ड्रोन उड़ाए। रूस ने अमेरिका से ये सवाल भी पूछा कि अगर न्यूयॉर्क के करीब कोई ड्रोन उड़ान भरेगा तो उसकी वायुसेना क्या करेगी, क्योंकि रूस के मुताबिक अमेरिकी ड्रोन काला सागर में क्राइमिया के करीब उड़ रहा था, जिस पर 2014 से ही उसका कब्जा है, और सुखोई से टकराने के बाद वो क्राइमिया से 120 किलोमीटर दूर समंदर में गिर गया, जहां से उसके मलबे को निकालने के लिए रूस ने कमर कस ली है। अमेरिका के न्यूज चैनल CNN ने तो दावा किया कि रूस की एक टीम काला सागर के उस हिस्से में पहुंच भी चुकी है जहां ड्रोन गिरा था, लेकिन अमेरिका ने भी ताल ठोक दी कि वो अपने आधुनिक MQ-9 रीपर ड्रोन के मलबे को गलत हाथों में नहीं पड़ने देगा। यानी वो किसी भी कीमत पर रूस को समंदर के अंदर से मलबा निकालने नहीं देगा, क्योंकि अगर रूस के हाथ ड्रोन का मलबा लग गया तो वो उसकी तकनीक जान जाएगा, और जंग के बीच रूस के हाथ ऐसे खतरनाक ड्रोन की तकनीक लगना यूक्रेन के लिए भारी पड़ सकता है। इसी वजह से अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने दावा किया है कि काला सागर से ड्रोन का मलबा निकालने की उसकी कोशिश जारी है। इसके साथ ही उसने एक बार फिर ये साफ किया कि उसका ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई सीमा में उड़ रहा था, जिसे रूस के सुखोई विमानों ने जानबूझकर निशाना बनाया। यही नहीं, अमेरिका ने रूस को ये चेतावनी भी दे दी कि दोबारा ऐसा कोई कदम उठाने पर उसे कड़ा सबक सिखाया जाएगा।